दोस्तों, आज की ये बुक समरी आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस ऑडियो बुक समरी से आपके साथ कांट हर्ट मी बुक को शेयर करने वाले हैं। डेविड गोगिंस, जिनके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरी के बाद भी इन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 17 घंटों में 4013 पुलअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और साथ ही इन्होंने दुनिया की सबसे टफ और मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाई है। साथ ही डेविड गोगिन जी नेवी सील भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग कही जाने वाली हिल विक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, बल्कि डेविड गोगिन जी का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा हुआ है, जहां उनके पिता उनको यानी कि डेविड जी को और उनके माँ और भाई को लगभग हर रोज बेल्ट से मारा करते थे और साथ ही उनको हर रोज टॉर्चर भी किया करते थे। डेविड जी और उनके माँ और भाई से हर रोज अपने बिजनेस में बिना कोई पैसे दिए काफी हार्ड वर्क करवाते थे, और इसी चाइल्डहुड टॉर्चर की वजह से डेविड जी को आगे चलकर काफी गरीबी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जहां उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सेल्फ लव की नामो निशान तक नहीं बचा हुआ था। इवन वो एक टाइम पे तो उनका वेट 130 केजी तक बढ़ गया हुआ था। उन्हें ना ही खुद की लाइफ पसंद थी और ना ही वे खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसे बदल गया कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर इंसान मानता था, वही इंसान आज अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर भी हैं। दोस्तों, डेविड जी चाहते हैं कि जैसे वो खुद एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक वैसे ही बाकी लोग भी अपनी लिमिट को पुश करके अपने हायर लेवल को अचीव कर पाएं। इसलिए उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग कांट हर्ट मी बुक को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, संघर्ष और अपने अनस्टेपेबल माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाता है, ये सब अपने प्रैक्टिकल अनुभव से सीखकर हमारे साथ शेयर किया हुआ है। और इस कांट हर्ट मी ऑडियो बुक समरी के जरिए हम आपके साथ वही डेविड गोगिंस की लाइफ लेसन शेयर करने वाले हैं। फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है कांट हर्ट मी। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, हर चीज की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो उसके रियल लिमिट से काफी कम होती है। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक कार है और अगर इस कार की लिमिट 200 किलोमीटर हर्स होगी और जब आप अपनी कार को 80 या 100 किलोमीटर की स्पीड को लेकर पुश करोगे तो आपको लगने लगेगा कि आपके कार की फुल लिमिट आ गई है और वो और ज्यादा फास्ट नहीं जा सकती या इससे ज्यादा फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह ही काम करती है। हमारे नॉर्मल लाइफ में हमें हमारे बॉडी को हर रोज टेस्ट नहीं करना होता है, और ऐसे मौके हमारे लाइफ में शायद ही कभी आते हैं जहां आपको अपनी बॉडी को फिजिकली उनके एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता है। और यहाँ पे डेविड गोगिंस जी यही कहना चाहते हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि हम अपनी बॉडी को और ज्यादा पुश नहीं कर सकते या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, एक्चुअली तब तक हमारे बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी को ही हमने यूज की हुई होती है, और यह काम हमारे दिमाग का ही होता है, जो हमें बहुत जल्द ही कह देता है कि बस बेटा और मत कर, तूने अपनी लिमिट को पार कर लिया है। हमारा दिमाग ये डिक्लेयर कर देता है कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इसी पे डेविड गोगिन जी बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने के लिए सोचेंगे, यह रूल याद रखो कि यह आपके फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही है, और असल में आपका फुल पोटेंशियल इससे काफी ज्यादा है और आपके पास अभी भी काफी एनर्जी बाकी है। अगर हमें अपने गोल्स को सच में अचीव करना है तो हमें अपने फुल पोटेंशियल को जानना हमारे लिए सबसे पहला स्टेप है। इसी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इनकेयरमेंटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमें हर रोज खुद को कल से एक कदम आगे पुश करना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं तो आपके अगले दिन आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना होता है, यानी कि आपको अगले दिन सिर्फ 6 किलोमीटर की दौड़ने की कोशिश करनी होती है।
और उससे अगले दिन 7 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। इस रूल का इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई और काम में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल हमें अपने दिमाग, बॉडी और अपने लिमिट्स पर कंट्रोल देता है। चैप्टर 2। डेविड गोगिन जी कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जो डेविड जी खुद फॉलो करते आए हुए हैं तब से जब उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। डेविड गोगिन जी कहते हैं कि वो एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद से सवाल करते रहते हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे मेरी लाइफ में आखिर कहाँ जाना है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो खुद से इमोशनली बात कर पाते हैं। कई बार वो खुद पे ही चिल्लाया करते हैं और ऐसे ही खुद से बातें किया करते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंसेस के बाद डेविड जी काफी बदल गए थे और दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। उसके साथ ही एक और बदलाव उन्होंने किया, वो अब उनके सारे गोल्स को पोस्टेड नोट पर लिखकर आईने पे चिपका देते थे, जिससे कि जब भी वे आईने से बात करते थे तब खुद को उन गोल्स के लिए उत्तरदायी मानते थे। एवं डेविड जी आज तक इस एक हैबिट को फॉलो करते आए हुए हैं। डेविड जी के अकॉर्डिंग अगर हम भी इनकी इस आदत को फॉलो करेंगे तो हमारे लाइफ में भी क्लियरिटी, पर्पज और मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है और वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर को फॉलो करने के लिए ये बात का होना बहुत जरूरी है कि हम खुद से हमेशा सच बोले, ना कि झूठ। क्योंकि अगर हम खुद से ही झूठ बोलते रहेंगे तो हमें वो गोल्स रियलाइज करने के लिए कोई भी पर्पज नहीं मिलेगा। इसलिए रोज सुबह आईने के सामने आकर खुद से बात करें और आईने पे अपने लक्ष्य का पोस्टेड नोट लगाएं। अपने आप को यह याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में आगे कहां जाना है और आगे क्या करना है। चैप्टर 3। जब हम अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो यात्रा काफी मुश्किल सी होती है और ये एक ऐसी फिजिकल चैलेंज होती है जिसमें हमें खुद से जीतना होता है। इससे पहले कि हम किसी और को हराएं, इसका ये भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं उनके जवाब हम पता कर पाए। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाता हूँ। जैसे कि मैं जिस जगह और जिस सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और ऐसे ही कई और सवाल और इसके जवाब रेडी होंगे। तो उससे मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, और ये भी एक्सपेक्ट करना कि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखो। और ऐसे ही ओवर टाइम में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में एक नई पावर आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हो तो ऐसे टाइम में आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपनी खोई हुई एनर्जी को दोबारा वापस पा सकते हो। और जैसे ही आपको मूवमेंट मिलेगा तो आपके पास मौके आएंगे जिससे आप अपने ओपोनेंट्स का भी कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकोगे। इसीलिए किसी भी टाइम इंप्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कॉन्फिडेंस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपना बेस्ट देने के लिए एकदम रेडी हो। चैप्टर 4। हम जानते हैं कि डेविड गोगिन जी एक एंडुरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। डेविड जी ने भी इसी मंत्र का उपयोग करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया हुआ है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी स्क्रीन पे फ्रिक्शन आए तो हमारी स्किन टफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल स्ट्रेंथ टफ हो जाती है। दोस्तों, हमें हमारे माइंड को भी ठीक ऐसे ही ट्रीट और ट्रेन करना होगा। डेविड जी खुद ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी पे काफी इंजरीज थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी विल पावर से आगे बढ़ते गए। हमारे माइंड को टफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना। जब आप अपने माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन दोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद तब आपके माइंड को डिसकंफर्टेबल सिचुएशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। हमें पेन से भागना नहीं चाहिए बल्कि जानबूझकर पेन को सहना चाहिए। इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन को डालते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर द टाइम पीरियड ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं। चैप्टर 5। डेविड गोगिन कहते हैं कि हम अभी कैसे भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक कुकी जार होता है। इस कुकी जार से आप
ऐसी मेमोरीज और अनुभव को निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएंगे कि ऐसा टाइम जब आपको आपके प्रॉब्लम से लड़कर सफलता हासिल हुई होगी। कुकी जार मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस और सक्सेस और अचीवमेंट की पूरी लिस्ट बनानी होगी। ये लिस्ट आपका एक पर्सनल कुकी जार है। जब आप कोई डिफिकल्ट काम को करने जा रहे हो और तब आपका माइंड गिव अप करने के लिए सोच रहा हो, तो आप अपने कुकी जार से एक ऐसे अनुभव निकाल सकते हो जहां से आपको आपकी अचीवमेंट याद आ जाए। इससे आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और इस कुकी जार मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम को भी याद करेंगे और वो याद करके आप अपनी करंट की प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अभी की प्रॉब्लम आपकी पास्ट की प्रॉब्लम से कितनी सिमिलर है। कोई भी चैलेंजेस में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली वैल्यूट करता है कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं और आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं कि आप उस काम में कोई ताकत ही नहीं डाल रहे। और अगर आप इस नेगेटिव सोच से जीत सको तो अपने गोल को हासिल कर सकते हो, भले ही वो गोल आपसे कितना ही क्यों दूर ना हो। आप इस टेक्निक को टाल मटोल करने की आदत को दूर करने के लिए भी कर सकते हो। डेविड गोगिन जी ने इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत ही कुछ अचीव किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की हुई थी और कोई भी अनुभव नहीं होते हुए भी इन्होंने मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था। इसीलिए डेविड जी कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफी डराता है और अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता है, लेकिन कुकी जार मेथड को इस्तेमाल करके हम अपनी पास्ट की अचीवमेंट से अपनी फ्यूचर की अचीवमेंट को भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी कांट हर्ट मी ऑडियो बुक समरी। आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस ऑडियो बुक समरी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।